हम आज भी ईमानदारी से समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, कल भी लड़ता रहेंगे और ये विश्वास दिलाते हैं कि जब तक इसमें न्याय नहीं मिलेगा हमारा संगठन इसी ईमानदारी, इसी निष्ठापूर्ण तरीके से जो है इस लड़ाई को आगे लड़ता रहेगा। हमने उस दिन अल्टीमेटम भी दिया था कि अगर 7 दिनों के भीतर सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो जो भीड़ यहाँ हजारों और सैकड़ों की संख्या में देखी जा रही है वो गया जिला के मुख्यालय पर हजारों की संख्या में देखने को मिल सकता है। आज भी हमें जैसे जानकारी मिल रही है कि 3 से 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, तो ये डर है, भीम आर्मी का डर है कि बिहार से झारखंड तक जो है तबाही मचा हुआ है। अधिकारियों में जल्द से जल्द केस का निष्पादन करते हुए इस परिवार को एक सरकारी नौकरी मुहैया करवाया जाए। तो भ्रष्ट अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। इस केस में थाना प्रभारी ने यह किया है जो नहीं करना चाहिए। देखिए, दिव्या हत्या मामला में जो है लगातार जो यहाँ के अधिकारी उनके द्वारा अपराधी को संरक्षण प्रदान किया जा रहा था और लगातार ये आरोप जो है परिवार के साथ साथ तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमने भी जाकर के जब वहाँ के संबंधित अधिकारियों से उस मामला में जब जानकारी लेने का प्रयास किया तो जिस प्रकार से जानकारी दिया जा रहा था उसमें साफ जाहिर हो रहा था कि इनकी संलिप्तता कितने बड़े पैमाना पे है। आप समझ सकते हैं कि हत्या और अपहरण जैसा मामला में जब मुख्य आरोपी को 10 दिन के भीतर बेल मिल जा रहा है, विदाउट कस्टडी एंटीसिपेटरी बेल मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये अधिकारी कितने भ्रष्ट हैं, कितना जो है इन अपराधियों के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमने यहाँ के जो आईजी साहब हैं विकास वैभव साहब, उनसे मुलाकात किया और ज्ञापन के माध्यम से उनसे जो हमारी प्रमुख मांगे थी वो हमारे संगठन की तरफ से वो उनके समक्ष रखा हमने, जिसमें प्रमुख मांगों में ये था कि जिनकी गिरफ्तारी हुई उनके अलावा और जो लोग हैं जो जिनकी संलिप्तता इसमें है सीडीआर के माध्यम से और तमाम जानकारियों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है जिसके आधार पे उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। साथ ही जो देवेंद्र कश्यप है जो सिरघाटी थाना का मुंशी है, चौकीदार है, उनके ऊपर भी सेम धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए क्योंकि उनकी डायरेक्ट संलिप्तता इस मामला में है। क्योंकि मुख्य आरोपी जो है राहुल कुमार उसके साथ हमेशा उठना बैठना के साथ साथ अन्य तमाम ऐसे घटनाओं में जो है उनका सहयोग और साथ रहा है। इसके साथ साथ वहाँ के जो सिरघाटी थाना के जो थाना अध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी जो है देवेंद्र कश्यप के माध्यम से जो आरोपित हैं उनको संरक्षण प्राप्त हुआ। आरोपी जो है जो ऐसे मामला में हत्या और बलात्कार, सामूहिक बलात्कार जैसा मामला जो है, अपहरण जैसा मामला में एक नहीं अनेकों केस जो है सिरघाटी थाना में ही दर्ज है और वो लगातार सिरघाटी थाना में बैठने का काम कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ के थाना अध्यक्ष जो है उनको सह दे रखे थे खुलेआम अपराध करने का। तो थाना अध्यक्ष पे भी कार्रवाई हो, निलंबित उनको किया जाए, इसको लेकर के भी हमने जो है विकास वैभव सर से मांग रखी है। साथ ही परिवार अभी भी भयभीत, इनको लगातार धमकी दिया जा रहा है, इनको जो है लगातार परेशान किया जा रहा है। उसको लेकर के हमने जो है सुरक्षा संबंधित बातें भी अपने ज्ञापन के माध्यम से उनके समक्ष रखा है। साथ उस दोनों मामला में SC/ST एक्ट जो है वो जोड़ा जाए क्योंकि जो प्रताड़ना दिव्या के साथ हुआ है वो केवल इस बात पे हुआ कि वो दलित समाज दुसाध समाज की बेटी थी। छुआछूत का भावना जो है उसका मुख्य आरोपी जो है वो लगातार इसके साथ करता आया था। इसके साथ के रूप में एक नहीं कई केस उस पर जो है दो केस में जो है SC/ST एक्ट उस पर ऑलरेडी दिव्या कुमारी के द्वारा किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें SC/ST एक्ट नहीं जोड़ना कितना बड़ा जो है अपराधी को संरक्षण देना हो सकता है। तो ये दोनों मामला में जो हंटरगंज थाना अंतर्गत भी हुए वहाँ भी और जो सिरघाटी थाना अंतर्गत अपहरण का मामला हुआ है वहाँ भी, इन दोनों में SC/ST एक्ट जोड़ा जाए, ये हमारी मांग थी। साथ ही इन सभी मामला जो दिव्या ने इससे पूर्व में जो FIR की थी उसको और ये मामला को इंक्लूड करके स्पीड ट्रायल के माध्यम से जो है तत्काल इसमें जो है कार्रवाई करते हुए और जल्द से जल्द सजा हो ये सुनिश्चित करें। ये तमाम मांगे जो है हम लोगों ने हमारे संगठन के माध्यम से ज्ञापन दे करके इन मांगों को रखा है और उम्मीद करते हैं जिस प्रकार से वैभव सर काम कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि तत्काल इस पे कार्रवाई होगा और सख्त से सख्त कार्रवाई होगा। क्या आश्वासन मिला वैभव सर से? बिल्कुल आश्वासन ही नहीं, हमें लगता है कि तत्काल उन्होंने इस पे जो है एक्शन भी लिया है और उसका उन मांगों का कॉपी जो है SSP महोदय को भी भेजा गया है और सिरघाटी SDPO को भी भेजने का जो है प्रयास किया जा रहा है, उनको भी संलग्न किया गया है। तो उम्मीद ये करते हैं जिस प्रकार से उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो हमारी मांग है उस मांगों को जो है जल्द से जल्द उस पर अमल करके उस पर कार्रवाई किया जाएगा।
17 तारीख को जो भीम आर्मी के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था, बेहद पैमाने पर सलाटी में कैंडल मार्च निकाला गया है। देखिए, राजनीति करने वाले लोग जो होते हैं उनको भीड़ और वोट से मतलब होता है। उनको 17 तारीख के कैंडल मार्च से ये देखने को मिला कि भीड़ है, और भीड़ जो है वो ऐसे नहीं आता है जब तक संगठन काम ना करे, जब तक संगठन और संगठन के लोग ईमानदारी से समाज के लिए लड़ाई ना लड़े, संघर्ष ना करें, भीड़ नहीं आती, लोग नहीं आते हैं, आप पे विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन यही विश्वास भीम आर्मी के ऊपर है कि अगर इन्होंने इस मामला को अपने संज्ञान में लिया है तो न्याय तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि 17 तारीख को हजारों की संख्या में सिरघाटी के सड़कों पे लोगों ने जो है अपना समर्थन और सहयोग इस पीड़ित परिवार के साथ दिखाने का काम किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बड़े बड़े दल वाले, वो दलितों के जो मसीहा बने बैठे हुए हैं, जो इनके वोटों की दलाली करते हैं, वो सब जो है वहाँ कतर लाइन लगा करके आने जाने लगे। और तमाम प्रकार से हमें जहाँ तक जानकारी मिली है कि पीड़ित परिवार को भी भड़काने का और इनको जो है दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। खैर, हम आज भी ईमानदारी से समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, कल भी लड़ता रहेंगे, और ये विश्वास दिलाते हैं कि जब तक इसमें न्याय नहीं मिलेगा, हमारा संगठन इसी ईमानदारी, इसी निष्ठापूर्ण तरीके से जो है इस लड़ाई को आगे लड़ता रहेगा। और तमाम उन मामलाओं में हम लोग वहीं जाते हैं जहाँ जो है उस परिवार के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। अगर कहीं भी वंचित शोषित समाज के साथ समस्याएं होती है तो वहाँ पे हम लोग जो है बहुत ही मजबूती के साथ उस वंचित शोषित समाज के लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। 17 थाना पर बोला जा रहा था कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि सिरघाटी थाना को निलंबित किया जाए, तो क्या लगता है कि हमारी मांग रखी गई है ज्ञापन के माध्यम से। हम उम्मीद करते हैं कि उन पे भी तत्काल कार्रवाई किया जाएगा। ये जो है डिपार्टमेंटल मामला है, लेकिन हमें भरोसा दिलाया गया कि कार्रवाई की जाएगी। 17 तारीख को प्रोटेस्ट किया गया था सर, मात्र 3 दिन के बाद आरोपी जो है पकड़े जाते हैं, इस पर क्या कहना? ये भीम आर्मी का डर है, क्योंकि हमने केवल कैंडल मार्च नहीं निकाला था, हमने उस दिन अल्टीमेटम भी दिया था कि अगर 7 दिनों के भीतर सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो जो भीड़ यहाँ हजारों और सैकड़ों की संख्या में देखी जा रही है, वो गया जिला के मुख्यालय पर हजारों की संख्या में देखने को मिल सकता है। ये डर है भीम आर्मी का, और डर केवल बिहार के लोगों में नहीं है, बिहार के अधिकारियों में नहीं है। आपने देखा होगा कि हंटरगंज थाना के जो लोग सुस्त पड़े हुए थे, जो कभी यहाँ झांकने तक को नहीं आए थे, वो लोग जो है यहाँ डेरा जमाए हुए हैं हमारे जिला में, और लगातार छापेमारी की जा रही है, लगातार गिरफ्तारी की जा रही है। आज भी हमें जैसे जानकारी मिल रही है कि 3 से 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये डर है, भीम आर्मी का डर है कि बिहार से झारखंड तक जो है तबाही मचा हुआ है अधिकारियों में। इस परिवार को हमारी और भी मांगे कि इस परिवार को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ये परिवार पूर्ण रूप से दिव्या पे आश्रित थी। दूसरी बात है कि बिहार सरकार जो ये व्यवस्था की है कि अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की हत्या होगा तो उस परिवार को एक सरकारी नौकरी मुहैया करवाई जाएगी। तो हमारी ये भी मांग है कि इस परिवार को तो जल्द से जल्द केस का निष्पादन करते हुए इस परिवार को एक सरकारी नौकरी मुहैया करवाया जाए, और यहाँ तक हम इस परिवार के साथ हैं। सिरघाटी थाना और वहाँ के जो वरीय अधिकारी हैं उनके द्वारा जो लापरवाही बरती गई और इस केस को ठंडे बस्ते में डालने का काम उनके द्वारा किया गया, हमने वही बात रखा आईजी साहब से कि दिव्या के हत्यारे को स्पीड ट्रायल चलाकर और दिव्या को न्याय दिया जाए, और जो भ्रष्ट अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो और दिव्या के परिवार को न्याय मिले। दिव्या ही एक अपने परिवार की व्यक्ति थी जो उसके ऊपर ही पूरा परिवार उसका निर्भर था। इस केस में थाना प्रभारी ने यह किया है जो नहीं करना चाहिए। जब अपहरण का केस हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, जो भी उसके साथ हुआ, तो उस केस को मर्डर में कन्वर्ट कर देना था, SC ST लगा देना था, उस पर कार्रवाई करना था। वो सब चीज़ को छुपाया गया। और ये काम क्यों और किसके द्वारा किया गया? सिरघाटी थाना को थाना प्रभारी नहीं, देवेंद्र कच्छप के द्वारा संचालित किया जा रहा है, और वो लगातार उस बच्ची को गाड़ी में बैठाकर घुमाने का, सब कुछ करने का, अपहरण करने का काम किया गया। और उसमें राहुल कुमार है, उसके मिली भगत से इसके परिवार को थाना में बुला करके धमकाया गया, डराया गया। अनेकों उदाहरण है उसके जो CCTV में ऑन रिकॉर्ड है। ये सारी बातें मैंने IG साहब को बताया, और IG साहब ने मुझे आश्वासन दिया, हमारी टीम को आश्वासन दिया कि इस पर निष्पक्ष तरीके से जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। ऐसा लगा कि IG साहब ने इंसाफ के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जिस थाने में मामला हो रहा है वो हर थाने के मामला को
हमेशा निष्पादन अच्छे ढंग से कर रहे हैं। जहाँ पर जिस थाना का मामला हो, गलत जहाँ पर देखता हूँ वहाँ पर थानादार को पहले सस्पेंड करें। थानादार नहीं, इन लोग ठाकुर बन चुके हैं। इन लोगों को अपने फैसला उठाने का काम करते हैं। उस ठाकुरों को थाना जो आईजी साहब द्वारा हमेशा निलंबित किया जाता है। इससे लगता है कि अब ये जो आपका गया जिला में मगध रेंज के जितने रेंज में आते हैं आईजी साहब, जहाँ भी है थानेदारों को अच्छा सबक सिखाने का काम कर रहे हैं आईजी साहब।